आपकी इच्छा आज अधूरी रह जाएगी मगध नरेश। सूर्यास्त हुआ, इसलिए नियम अनुसार आज का युद्ध यहीं संपन्न होता है। घायल सिंह किसी नियम को नहीं मानता कर्ण। अब यह युद्ध तब तक संपन्न नहीं होगा जब तक हम दोनों में से कोई एक जीवित है। अब बाहुबल का परिचय दो कर्ण। इस युद्ध में विजय का अर्थ जीवन होगा और पराजय का अर्थ मृत्यु। कब तक चलेगा महामहिम? जब तक दोनों में से कोई एक वीर गति को प्राप्त नहीं हो जाता या फिर अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर लेता। क्या हुआ अंगराज? हो गया तुम्हारे बल का अंत? नहीं मगधराज, अभी तो प्रारंभ हुआ है। बस हो गई समाप्त तुम्हारी चुनौती।
उठो या ना उठो, मृत्यु तुम्हारी निश्चित है। मृत्यु तो सबको आनी है मगधराज, परंतु मैं उठूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि संसार के प्रत्येक अन्यायों का नाश हो। जरासंध देखना कि दलितों के उठने का युग आ गया है और उनके जागने का समय आ गया है। सूर्य की किरणें प्रस्तुत हैं और राधेकरण भी। आगे बढ़ो। बस कीजिए महामहिम, अब कब तक यूं देखते रहेंगे? देखिए महामहिम कर्ण किस तरह लहूलुहान है। महामहिम, आपको हस्तक्षेप करना होगा, आपको ये युद्ध रोकना होगा। महामहिम, रक्षा कीजिए कर्ण की। क्या है कर्ण? मारो अग्रराज, प्रहार करो, मेरे लिए प्रहार करो, मेरे लिए प्रहार करो अग्रराज, मेरे लिए। अंगराज, तुमने मेरे पुत्र की हत्या के प्रतिकार का वचन दिया है। उठो, प्रहार करो मेरे पुत्र के लिए, उठो। प्रहार करो कर्ण, अंक के लिए प्रहार करो। प्रहार करो, प्रहार करो, प्रहार करो।
पहला युद्ध जीत गया मगधनरेश। क्योंकि मेरी प्रजा अपने भेद से विजय हुई। अब तुम्हारी बारी है। जब कभी भी पराजय सामने खड़ी हो तो स्मरण रखना कि तुम्हें स्वयं के लिए नहीं, अपनी माता के लिए विजय करनी है। अपने कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है। ये प्रहार तुम पर नहीं मगधराज, उस व्यवस्था पर है जो जाति और कुल का भेदभाव करती है और शक्तिहीन का शोषण करती है। ये प्रहार उस अन्याय पर है जो एक वीर को धनुष उठाने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि वो एक सूत पुत्र है। ये प्रहार उस अनीति पर है जो एक सूत बालक के कंठ में पिघला हुआ स्वर्ण भर देती है, क्योंकि उसने वेद पाठ करने का साहस किया। तुम विजय नहीं हो सकते कर्ण, क्योंकि पराजय मैंने स्वीकार नहीं की और वध तुम मेरा कर नहीं सकते। महाबलियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि उनकी दुर्बलता सबको ज्ञात होती है। मैं जानता हूं आप जरासंध हैं। जरा ने आपके शरीर की संधि की है, इसलिए आपको मारा नहीं जा सकता, बस चीरा जा सकता है। रुक जाओ कर्ण, रुक जाओ। मैं पराजय स्वीकार करता हूं।
कि उनकी दुर्बलता सबको ज्ञात होती है। मैं जानता हूं आप जरासंध हैं। जरा ने आपके शरीर की संधि की है, इसलिए आपको मारा नहीं जा सकता, बस चीरा जा सकता है। उपचार कर। मैं पराजय स्वीकार करता हूं। क्या कर रही हो? बस जांच रही हूँ कि जिसे अंक का मुकुट पहनाया जाएगा उसका मुख मेरे कर्ण से मिलता है ना, कहीं उसके मुख पर घाव तो नहीं लगे। दिवस कर्ण, 21 दिवस तक तुम युद्ध करते रहे, क्या ये अधिक नहीं था? अपने चारों ओर देखो रुशाली, अंगवासियों के मुख पर कितनी प्रसन्नता है आज। इस प्रसन्नता के लिए मैं 21 दिन तो क्या 21 जन्मों तक युद्ध कर सकता हूं। तुमने अच्छा प्रदर्शन किया कर्ण, क्योंकि मुझे अच्छा प्रशिक्षण मिला। निश्चित रूप से तुम एक विकट योद्धा होगा।
अपने जीवन में तुम जैसे शूरवीर और हठी योद्धा से मेरा आज तक सामना नहीं हुआ, और तुम जैसे योद्धा के हाथों पराजित होना अपमान का नहीं अपितु गर्व का विषय है। संसार जरासंध को बहुत ही कठोर और धुरंधर योद्धा समझता आया है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जरासंध शक्ति का पुजारी है। और आज तुमने अंग की आत्मनिर्बलता ही नहीं अपितु जरासंध का सम्मान भी पा लिया है। अंगराज, मगध की मित्रता स्वीकार करो, और इस मित्रता के चिन्ह स्वरूप मैं तुम्हें मगध की मालिनी नगरी भेंट करता हूं। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता मगधराज। मैं अंग का शासक हूं। जब तक अंग को सम्मान नहीं मिल जाता, मैं आपका सम्मान स्वीकार नहीं कर सकता। गंगापुत्र भीष्म, ये दुर्लभ रत्न कहां से प्राप्त हुआ? क्या आपके तुनीर में ऐसे और भी अस्त्र हैं? कहिए अंगराज, मैं क्या अर्पण करूं आपको? अंगवासियों को जीवन का अधिकार। मैं चाहता हूं कि उस बांध को तोड़ दिया जाए जो अंग की समृद्धि को रोक रहा है। अंगराज, ये बांध केवल अंग की समृद्धि का स्रोत नहीं है। यदि इस बांध को तोड़ दिया गया तो मगध अपने एक बड़े संसाधन से हाथ धो बैठेगा। जो मैं मांग रहा हूं वो तो ब्याज भी नहीं, जो वर्षों तक अंग से छीना गया है। और विजेता होने के नाते शर्त रखने की स्थिति में आप नहीं, मैं हूं। धनुर्विद्या के साथ साथ कूटनीति में भी कुशल हो तुम अंगराज। ठीक है, परंतु इस मांग के बदले मेरी भी एक मांग है कि मुझे जब भी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ी, तुम एक बार मेरी सहायता करने अवश्य आओ। मुझे स्वीकार है। तो वचन दिया मित्र, तुम एक बार मेरी सहायता के लिए आओगे और ये जरासंध हर बार तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत होगा। तो आप ये बांध कब तोड़ेंगे? आप इस बांध को गिराने के लिए तुम्हारा केवल एक ही बाण पर्याप्त होगा अंगराज। अंगवासियों, मगध नरेश का कहना है कि मेरा एक बाण उस बांध को तोड़ने के लिए पर्याप्त है, परंतु मेरा कुछ और मानना है। वर्षों तक जिस बांध के आगे आप हाथ फैलाए खड़े रहे कि वो आपकी प्यास बुझा सके, वो आज एक बार फिर आपके सामने खड़ा है। परंतु अब समय आ गया है कि आप अपने फैले हुए हाथों को मुट्ठी बनाकर स्वयं उस बांध को तोड़ दें जो आपकी प्यास और जल के मध्य खड़ा है। तो आगे बढ़िए और तोड़ दीजिए उस चट्टान को जो अंगवासी और अंग के भविष्य के मध्य खड़ा है। एक नई जीवन धारा का स्वागत कीजिए। प्रहार करो।
मैंने अपना अनुज और आपने अपना पुत्र खोया, और उस समय हम दोनों असहाय खड़े थे। हम बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकते, परंतु जो कल आने वाला है वो हमारे हाथ में है। शोन की मृत्यु का प्रतिकार करने के कई अवसर मिलेंगे मुझे, परंतु ये अवसर आपका है। आगे बढ़िए।